हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का 4th पार्ट, हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिण चत्वार बालकवे मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषाधारिण चत्वार बालकवे मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषा धारण करके चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहल च कुर्वन्ति। अध श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहल च कुर्वन्ति। अध नीचे श्रोता सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक सन्ति बैठे हुए हैं और शोरगुल कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोरगुल कर रहे हैं। संचालक अल कोलाहलेन शोर मत करो। अद पर हर्षस्य अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्यहंतार कालिया पकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता संति। संचालक कहता है कि अल कोलाहलेन शोर मत करो। अद आज पर हर्षस्य अवसर इस खुशी के मौके पर यत यहाँ अस्मिन इसमें इस कवि सम्मेलन में शोर मत करो। आज इस खुशी के मौके पर इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार काव्य का हरण करने वाले, काव्य की हत्या करने वाले, कालियापकाश्य और समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधरा हास्य कविता में श्रेष्ठ कवि समागता आए हुए हैं। अर्थात अल कोलाहलन शोर मत करो। आज बहुत खुशी का मौका है। इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार काव्य का नष्ट करने वाले, काव्य की हत्या करने वाले, समय बर्बाद करने वाले भारत के महान कवि आए हुए हैं। यही करतलध्वनिया वयम एशाम स्वागतम करो। इनका करतल ध्वनिया तालियां बजाकर हम ऐसाम इनका स्वागत करेंगे। इनका तालियां बजाकर हम स्वागत करेंगे। गजाधर सर्वे भयो अऋषिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस लोगों को, सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिक वेदम। पहले तो मैं आज के आधुनिक वेद उद्देश्य सबके काव्यम श्रवयामि। पहले तो मैं आज के आधुनिक वेदों को उद्देश्य करके, लक्ष्य करके कविता सुनाऊंगा। वेदराज नमस्तुभे यमराज सोधर। वेदराज नमस्तुभे यमराज सोधर। नमस्तु हरति प्राण वेद यमस्तु हरति प्राणान वेद प्राणान धनानि च। आज के आधुनिक वेदों को उद्देश्य लक्ष्य करके कह रहे हैं कि वेदराज नमस्तुभे यमराज सोदर, कि हे यमराज के भाई वेदराज, नमस्तुभे नमस्कार करता हूँ। यमराज के भाई वेदराज को मैं नमस्कार करता हूँ। यमस्तु हरति प्राणान वेद प्राणान धनानि च, कि यम तो हमारे प्राणों को हरते हैं। अर्थात यम देव तो हमारे प्राणों का हरण करते हैं, हमें मृत्यु प्रदान करते हैं। वेद प्राणांच धनानी च, और वेद राज तो हमारे प्राणों और धन दोनों को ही हरण करते हैं। वेद राज तो हमारे प्राण और धन दोनों को ही नष्ट करते हैं, मतलब इनका दोनों का ही हरण करते हैं। सर्वे उच्च संति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इद शृणतु भवन्तु। कालांतक अरे
अरे वेदास्तु सर्वत्र, अरे वेदरास्तु सभी जगह, अरे वेद तो सभी जगह, सर्वत्र परंतु न ते मात्र, परंतु मेरे जैसे कुशल नहीं है। जनसंख्या निवारण, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इद श्रवणतु भवन्तु, मेरे भी इस काव्य को आप सुनो। चित्वा प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेदो विस्मय मगात नहा गतो न मे भ्राता कश्यद हस्तलाघवम्। चित्वा प्रज्वलित्वा दृष्ट्वा वेदो विस्मयागत नहा गतो न मे भ्राता कश्यद हस्तलाघव। वेदराज कहते हैं, जलती हुई चिता को देखकर वेदराज आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि नहा गतो मैं, न तो मैं गया, अरे न तो मैं गया और नहीं मेरा भाई, फिर ये किसके हाथ की सफाई है। अर्थात जलती हुई चिता को देखकर वेदराज कहते हैं कि न तो मैं गया और न ही मेरा भाई, फिर ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी दोबारा फिर से हंसते हैं। तुंदिल, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तम, तुंदिल तोंदुष्य पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, तोंदिलोहम भो, मैं तोंदू मोटे पेट वाला, ममापि इद काव्यम श्रूयताम, मेरा भी ये काव्य सुनो। जीवन धार्यता च, और जीवन में धारण करो। मैं तोंदिल तोंदस्य ऊपरी हस्तम आवृतम, तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, तोंदिलोहम मैं तोंदू मोटे पेट वाला तोंदू, ममापि इद मेरा भी इस काव्य को आप सुनो और जीवन में धारण करो। पर अनान प्राप्य दुर्बुद्धि माँ शरीरे दया करू, पर अनान प्राप्य दुर्बुद्धि माँ शरीर दया करू, पर अनान दुर्लभ लोके शरीराण पुनः पुनः। इसमें तोंदिल मोटे पेट वाला तोंदू बोल रहा है कि पर अनान प्राप्य दुर्बुद्धि की है, मूर्ख बुद्धि वाले मूर्खों, पराया अन्न, अरे दुष्ट बुद्धि वालों मूर्ख, पराया अन्न प्राप्त कीजिए। पर अनान प्राप्य दुर्बुद्धि, अरे दुष्ट बुद्धि वालों मूर्ख, पराया अन्न प्राप्त कीजिए। माँ शरीर दया करो, और शरीर पर दया मत कीजिए। पर अना दुर्लभ लोके शरीराणानि पुनः पुनः, की पराया अन्न, क्योंकि संसार में पराया अन्न दुर्लभ होता है, क्योंकि संसार में पराया अन्न दुर्लभ होता है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। शरीर तो बार बार प्राप्त होता है, ये शरीर तो बार बार प्राप्त होता है, अर्थात हमारी मृत्यु होगी, फिर हम दोबारा दूसरे जन्म में पैदा होंगे, तो ये शरीर तो हमें बार बार प्राप्त होगा। सर्वे पुनः अट्टास कुर्वन्ति, फिर सभी दोबारा से जोरदार हंसते। चरवाक अहम अहम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषण स्वर्धा उचितमेव, शरीर का पोषण, हाँ हाँ, शरीर का पालन पोषण पुण्यतः सब प्रकार से उचित ही है। यदि धन न अस्ति तदारण कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्त्यो। हाँ हाँ, शरीर का पालन पोषण पुण्यतः सब प्रकार से उचित ही है। यदि धन नहीं है तो कर्ज करके भी पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए। यदि धन नहीं हो तब भी हमें क्या करना चाहिए? यदि धन नहीं है तो कर्ज करके भी पुष्टि प्रदान करने वाले, अर्थात हमारे शरीर को जो पुष्टि प्रदान करते हैं वो पदार्थ हमें उपयोग करना चाहिए, उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। पौष्टिक पदार्थ बहुत तथा खत्यति चरवा कवि, वैसा ही चरवा कवि कहता है। यावत जीवते शुक जीवेत रण कृत्वा घृत पीवेत। याव जीवेत शुक जीवेत रण कृत्वा घृत पीवेत, कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण करके कर्जा करके भी घी पियो। चरवा कवि कहता है कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो और कर्ज करके भी घी पियो, अर्थात किसी से कर्जा लेकर भी तुम घी पियो। श्रोतागण सुनने वाले, त्रही रणस्य प्रत्यर्पण कर्तम
त्रही ऋणस्य प्रत्यण खत्म खत्म। श्रोतागण कहते हैं कि जो कर्ज का लौटाना चुकाना कैसे होगा, इस कर्ज का लौटाना चुकाना कैसे होगा। चरवाक श्रोताम मम अवशिष्ट काव्यम, श्रोतार मम अवशिष्ट काव्यम, मेरा शेष बचा हुआ काव्य सुनिए। घृत पित्वा श्रम कृत्वा रण प्रत्येत जन, घृत पित्वा श्रम कृत्वा रण प्रत्येत जन, घी पीकर श्रम करो, घी पीकर मेहनत करो और रण को चुकाओ। घी पीकर मेहनत करो और घी को ऋण को चुकाओ, कर्जे को चुकाओ। काव्य पाठ सर्वेण उत्प्रेरित एक बालको अपि आसु कविता रचयति हास्यपूरक च श्रवति। काव्य पाठ सर्वेण, काव्य पाठ से प्रेरित हुआ एक बालको अपि आशु कविता, काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु तत्काल कविता की रचना करता है तथा हंसते हुए सुनाता है। बालक श्रुता भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरा भी काव्य सुनो। गजाधर कवि चैव तोंदिल भोज्य लोलुपम कालांतक तथा वेद चरवाक च नमायहम। गजाधर कवि चैव तोंदिल भोज्य लोलुपम कालांतक तथा वेद चरवाक च नमायहम। कवि गजाधर को और भोजन के लोलुप तोंदिल मोटे पेट वाले को, कवि गजाधर को और भोजन के लोलुप तोंदिल मोटे पेट वाले को तथा समय बर्बाद करने वाले कालांतक और वेद चरवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। तो बालक बोलता है, बाल कवि बोलता है कि मैं कवि गजाधर को और भोजन के लोलुप तोंदिल मोटे पेट वाले को तथा समय बर्बाद करने वाले कालांतक वेद चरवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रुत्वा हा 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 इति कृत्वा अस्ति, काव्य सुनाता है और हा हा करके हंसता है। अन्य चापी असंति, और भी हंसते हैं, हंसता हुआ दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृह गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। कठिन शब्दार्थ। अध नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतार काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापका समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणी श्रेष्ठ, एही आइए करतल ध्वनियाँ तालियों से, अरसिक्य भय नीरस जनों को, सवकियम अपने, मादृशा मेरे जैसे, अस्त लाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवृतेन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करे, पर अनान दूसरों के अन्न को, परा प्लस अनम पौष्टिक पुष्टि देने वाला, प्रत्यार्पणम लौटाना, प्रति प्लस अर्पणम, अवशिष्ट बचा हुआ शेष, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्रावयति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। क्वेश्चन आंसर है, उच्चारण करो तो इनका उच्चारण करना है। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत, इनमें से जो पद दे रखे हैं उनको देखकर हमें वाक्य में मंजूषात से अव्यय पद चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए, वाक्यों की पूर्ति करना है। अलम हंत बही अद ऊपरी, वृक्षस्य क्या आएगा, वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं। हल विवादनेन, विवाद मत करो, हल विवादेन, खेवाला गवाला, वर्षा काले ग्रहात, वर्षा काले ग्रहात बही माँ गच्छ, वर्षा ऋतु में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य
मंचस्य अध श्रोतार उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। छात्रा विद्यालयस्य अंत प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषात समानाकार पदानि चित्वा लिखित। मंजूषा से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। प्राप्य तो लब्ध्वा, कुशला, दक्षा, हर्षस्य, प्रसन्नताया, देहस्य, शरीरस्य, वेदम, चिकित्सकम। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। मंचे कति बालकवे उपविष्टा सन्ति, मंचे कति बालकवे उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं। चत्वार, 4 बाल कवि बैठे। के कोलाहल कुर्वन्ति, के कोलाहल कुर्वन्ति, कोलाहल कौन करते हैं। श्रोतार, श्रोतार कोलाहल कुर्वन्ति, श्रोता कोलाहल करते हैं, शोरगुल करते हैं। गजाधर कम उद्देश्य काव्य प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। वेदम, वेदराज को उद्देश्य करके काव्य कहता है। तुंदिल कस्य उपरि हस्तम आवृत्यति, तुंदिल मोटे पेट वाला किसके ऊपर हाथ फेरता है। सब तुंदस्य, अपने पेट पर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होते हैं। शरीराणि, शरीर। की कृत्वा घृत पिबेत, की कृत्वा घृत पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए। ऋणम, कर्जा करके घी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विलोम पदानि योजत, विलोम पदों का मिलान करो। अध, अध का होगा ऊपरी। अंत, बही। दुर्बुद्धे, सुबुद्धे। उच्चे, नीचे। दुर्बलम, शुभलम। तो इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।